देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। चौधरी देवीलाल देसी गाय थी, देसी गाय को हम माता बोल रहे हैं, लेकिन ये क्रॉसिंग बीज आ गया अमेरिकन, इसको हम माता नहीं बोलते। बिल्कुल, ये खट्टर सरकार की कितनी बड़ी आ रहा है, मतलब इसको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और दोषी चौटाले को चाहिए ये मेरा प्रणा ले दे, ऐसे लपेटे और फांसी ले ले। नमस्कार दोस्तों, 24 ND मीडिया पर आपका स्वागत है। आज जो मनोहर लाल खट्टर हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने कैमला गांव में जो महापंचायत रखी हुई थी उसका बहिष्कार करने के लिए किसान और प्रशासन बिल्कुल आमने सामने रहा। उन्हीं के प्रोग्राम को तहस नहस होने के बावजूद पूरी तरह से वो एक किस्म से विफल रहा प्रोग्राम। और उनके बाद जो किसान साथी हैं, मोर्चा फतेह करने के बाद यहाँ पहुँचे, जानने का प्रयास करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आज उनको किसानों को तीनों कानूनों के विरोध में कितनी खुशी उनको मिली है जब उनका मुख्यमंत्री का बहिष्कार हुआ। जी वीर जी, सत श्री अकाल। हमने तो पहले ही ऐलान कर रखा था कि मुख्यमंत्री का पूरे हरियाणा में और मुख्यमंत्री के जितने भी मंत्री MLA कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा जब तक मोदी सरकार, सेंटर गवर्नमेंट, जब तक तीनों काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं वो वापस नहीं लेते, तब तक इनका किसी का भी कोई प्रोग्राम होने नहीं दिया जाएगा। हमने पहले ही कर रखा था। एक गल दसो, जेड़ा इधर दा MLA सी हरविंदर कल्याण, उन्हें खास करके ये जताने की कोशिश की कि जेडे किसान इधर दे वो इन्हों तीनों कानूनों के पक्षधर ने, पर असली मुद्दा सामने ये निकल कर आया कि जदों इन्होंने किसानों नाल जबरदस्त विरोध होया तो उन्होंने भी खुली और स्टेज जिहड़ी सी जो मुख्यमंत्री खट्टर वास्ते बनाई गई सी उहदा की हाल बनया, उहदे बारे भी लोगों को सारा ही पता है और नज़रअंदाज अज दा मामला नहीं किया जा सकता। की कहना चाहोगे, कितने जीत है किसानों दी? BJP वालियां दा हमेशा काम ही ये रहा कि आपसी भाईचारा खराब करना, आपसी लड़ाना, चाहे वो किसी भी तरीके लड़ाना, उन्हों का काम है लड़ाना। ये भी शरारत सी उन्हों की, पिछा भी SYL मुद्दे ते भी लड़ाना सोचते हैं। अज फिर इसे काम नीयत नाल उन्होंने प्रोग्राम रखा सी, जो उन्होंने किसानों नाल ही महा किसान सम्मेलन जो रखा था, तो किसान तो सारा टोल प्लाजा पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, वहाँ संवाद कर दो। जे सारे किसान थे, किसानों को आन के मिलता, लेकिन वो मिलना नहीं, उनका तो काम बेईमाना है, उनका राज करना है, फूट डालो राज करना। जो काले अंग्रेज हैं जी। एक गल दसो, जेडे किसानों नाल माड़ा मोटी जेडे अपने किसान सी, नौजवान साथी सी, उन्होंने माड़ी मोटी सट भी आई है, कणकां च भज्जे भी है, पुलिस भी भज्जी है, कोई गंभीर घटना, कोई किसी को गंभीर चोट तो नहीं आई? 10-15 बंदियां नूं चोट लगी है, किसानां नूं लगी। वो कुटे अपना कैमले पिंड का जिहड़ा सरपंच है उन्हें खुद एक डांग मारी, कुछ प्रशासन ने, कुछ उहदे जिहड़े गुंडे सन उन्होंने अगों डांगा मारियां ने। ते आप दा कहने का मतलब है कि सरपंच वालों शुरुआत हुई, कैमले पिंड के सरपंच वालों उन्हें ही शुरुआत की है। जिहड़ा उन्हों की नीयत ही सी हरविंदर कल्याण दी, जो दी इसका भी मारिया लठ बेचारे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ हैं कि ਜਿਹੜੇ किसान है उन्होंने भी डांगा पाई हैं, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल क्लीयर ਵੇਖ सकते हो। ये बुजुर्गों का भी ये हाल होया है जी। सरपंच ने मारा है, ते सरपंच ने जेड़ी चीज पड़ा क्यों मैं फिर बहुत लठ मारे, फिर छोरे उल्टे पलट कर मारे आगे, फिर उन्होंने वहीं पीटे। फिर अच्छा, आप ये बताइए कि लठ जो है ना वो पुलिस ने मारे हैं या जो लठ सरपंच ने मारा, फिर पुलिस ने मारे? फिर पुलिस ने? हाँ, शुरुआत उन्हें करी, शुरुआत सरपंच ने करी। हाँ, अनुगा मेरे गांव का एरिया है, मेरी बेइज्जती का सवाल है, बहन चौदह मार दूंगा सारा ना, फिर मेरा लठ ठोक क्या होना। तो अच्छा, लठ मतलब सरपंच की तरफ से मारा? हाँ, सरपंच ने मारा, गाली देगा 30 करोड़ रुपए का गाल देगा। मैं 65 साल की उम्र है मेरी, 66 से मला रहा मैं, अंदर पुनिया मेरा नाम है, गांव मेरा मुनक है। अच्छा, मुनक से आप आए हो? हाँ। तो किसानों के साथ? किसान हूँ मैं। किसान है? हाँ। तो ये जो लठ है ये खास करके सरपंच की तरफ से ही वारदात की? हाँ, पहली झटका उसने करा, सरपंच ने नाम लेकर मारा, उन्हें मैं सरपंच हूँ। 30 करोड़ रुपए का हमारे को CID ने बताया, 30 करोड़ रुपए का बताया गया है, 30 करोड़ रुपए सरपंच को दिए गए। सरपंच को दिए गए? हाँ जी, अगर तू 1 लाख लगाता है, 2 लाख लगाता है, बाकी खा ले, कोई चक्कर नहीं। 30 करोड़ रुपए सरपंच को दिया गया है खाने के लिए, अगर लगाते हो लगाओ, 1 महीना रह गया, मेरा प्रोग्राम होना चाहिए। खट्टर ने ये कहा, सीएम को इसने कहा हुआ है जी, यही वजह है भाई, गाँव के अंदर मेरी एंट्री नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो किसान है, किसानों के बिल्कुल विरोध के बावजूद यहाँ के सरपंच की क्या जो है ना नियत रही और किस तरह से लोगों को आपस में लड़ाने की बात चली, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो है ना बात है। एक और साथी से हम जानने का प्रयास करते हैं जी। मैं इसी हल्के घरोंडा का गाँव महमदपुर का हूँ जी।
और जो हमारे एमएलए हैं अरविंदर कल्याण जी, उन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब पूरे एरिया के कुछ सरपंचों के साथ सेटिंग की हुई है और सरेआम भ्रष्टाचार होता है। मनरेगा में हर एक चीज़ की कमीशन जाती है उनके पास। और जो सरपंच है इस टाइम कुछ गाँव के, उनके अपने कुछ 10-20 जो गुर्गे हैं, वो सारे के सारे एमएलए के साथ मिल के उन्होंने एक कैमला गाँव में प्रोग्राम किया। और यहाँ पे सरपंच ने जो बुलाए हैं तो उनके अंदर कौन था, मनरेगा के मजदूर और जो गरीब मतलब कि पैसे दे के मंगवाए हुए हैं। बाकी सारे किसान जितने भी हैं हमारे मतलब पंजाब तक के बंदे भी यहाँ पे आए हुए हैं और सभी का हार्दिक धन्यवाद। जी जी मेरे भाई, और आप ये बताइए, आज का जो ये किसानों का एक मुख्य मुद्दा था कि खट्टर का विरोध करना और खट्टर को काले झंडे दिखाना, क्या ये वाकई किसानों की एक जीत है? ये एक बहुत बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे ताऊ जी को पाँव पे लठ मारे हुए हैं, किसानों के बच्चे अपनी छाती पे गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये तीनों काले कानून मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अगर आने वाले टाइम में 15 तारीख का टाइम दिया, फिर बात पे बात, फिर वार्ता पे वार्ता, तो क्या क्या इसका मकसद क्या है? ये कुछ नहीं, सिर्फ एक अडानी और अंबानी का दल्ला है, उनकी कठपुतली है। और जो ये वारदात छोटी मोटी करवा रहा है, आज खट्टर का वहाँ प्रोग्राम करवा दूँ, एमएलए का वहाँ करवा दूँ, किसान महापंचायत के नाम से, ये सिर्फ किसानों को कमज़ोर करने की साजिश है। लेकिन आज का युवा, आज के किसानों के बच्चे इतने जागरूक हैं कि वो अच्छा, एक आप बताइए, कैमला गांव के जो किसान हैं उनका रवैया क्या रहा? कैमले गांव का 80% किसानों के साथ था, लेकिन जो 20% बंदे थे जो सरपंच के और जो मतलब बीजेपी के दल्ले हैं, वो हर एक गांव में होते हैं, लेकिन कैमला गांव ने बहुत अच्छा साथ दिया। कोई आज का जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है इस विजय को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ी किसानों की एक जीत है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारे ग्रोंडे हल्के का विधायक है हरविंदर कल्याण, ये सरेआम उसकी बेइज्जती है, उसको डूब कर मर जाना चाहिए। खट्टर सरकार की कितनी बड़ी हार है, मतलब कि इसको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और दो शब्द मैं दुष्यंत चौटाला के लिए भी कहना चाहता हूँ। वो बहुत बार मीडिया में आके मतलब कि खुद को किसानों का मसीहा बताता था, और भी मैं देवीलाल का पुत्र हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा घटिया राजनेता पर हरियाणा में नहीं है। उससे ठीक तो कहीं ना कहीं खट्टर ही सरेआम तो खड़ा हुआ खड़ा किसानों के साथ भी है। अच्छा, दुष्यंत को लेके आपकी विचारधारा जो ताऊ का पोता था बिल्कुल गलत है? बिल्कुल खत्म है जी। दुष्यंत चौटाला को चाहिए ये मेरा प्रणा ले दे, ऐसे लपेटे और फांसी ले ले। जी मेरे भाई, एक बात मैं कहना चाहूँ दुष्यंत चौटाला पे, चौधरी देवीलाल देसी गाय थी, देसी गाय को हम माता बोल रहे हैं, लेकिन ये क्रॉसिंग बीज आ गया अमेरिकन, इसको हम माता नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल, जो देसी गाय वो माता थी, और यो अमेरिकन बीज आ गया, यो तो देशद्रोही किसान द्रोही है। तो आने वाले टाइम में क्या हाल होगा? इसका वो हाल होगा जो किसी का नहीं होया हो। यो गांव में चौटाला में भी इसका बाइकाट है, मेरे ख्याल में पंचायत मेंबर नहीं बढ़ेगा, इस खानदान से जो होना था वो हो लिया। करनाल अभी आप देखिए इनके क्या विचार हैं आज के इस कार्यक्रम में और किसानों की जीत को लेकर के। जी आप बताइए। जोर जुल्म की टक्कर में ऐसा है जी, आज किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। किसानों ने परसों भी गाँव वालों से रिक्वेस्ट की थी, गाँव तो सारा तैयार था जी, कैमला गांव टोटल किसानों के साथ था, लेकिन विधायक कुछ आदमियों पर सरपंच पर प्रेशर दे रहा था, उनकी मजबूरी बन गई थी जी। तो परसों भी कहा था भाई ये प्रोग्राम कैंसिल करवा दो। कैमला गांव ने तो आपका साथ दिया किसानों का जबरदस्त। कैमला नहीं, ये आसपास के जो गांव है, डिंगर माजरा बसताड़ा, ये सारा के सारा किसान हमारे साथ था, सब किसानों के साथ थे, सारा ग्राउंडा साथ था, सारे का सारा 36 बरादरी साथ थी, जब तो ये कामयाबी मिली है। लेकिन एमएलए जीत कर रहा था, संजय भाटिया एमपी जीत कर रहा था, खट्टर जीत कर रहा था, 3 आदमी, चौथा कोई नहीं जीत कर रहा था। तो आज ओम प्रकाश को धड़कन को जो है ना प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका निकलना मुश्किल हो गया। ओम प्रकाश धनखड़ तो एक है ना, जैसे सांग में नहीं नकलची हो रहा है, वो तो ऐसा है, वो नेता थोड़ी है। वो तो जब तो नंगा होगा प्रदर्शन कर रहा था, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, ये अपनी सरकार में बोलता भी नहीं, और वहाँ उसने बादली वालों ने राय तो था बुरी तरीके जी। हाँ, ये तो ओम प्रकाश धनखड़ नहीं है, कई नेता नंगे हो गए, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमर खाना था, वो आज तक 40 साल तक खान लग रहा। छोटू राम का नाती, छोटू राम का मेरे अंदर खून बह रहा है, कहाँ है आज? और किसानों के साथ ये किसान बेचारे बैठे 1.5 महीने था, संघर्ष में रात दिन का है, तो आज छोटू राम का किसानों का खून नहीं जाग रहा उसके अंदर। तो ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए किसानों के दिल में कहाँ तक जगह है? किसान तो ऐसे का सफाया करेंगे बढ़िया तरीको, ये राजनीति भी भूल जाएंगे सारी उम्र करना। जी मेरे भाई। हाँ, ये तो ये सोच रहे कि सारी उम्र थारा राज रहेगा, राज तो जनता का चला है, अब उतर लो ना है, ये तो हेलीकॉप्टर में जाने लगेंगे। अब हरियाणा में कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते ये, तो इससे बड़ा और क्या इनके लिए सेटबैक होगा? जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजभूषण शर्मा है।
हम यूपी से रहने वाले हैं, सहारनपुर से हम आए हैं और हम खास तौर से इस सरकार से बहुत दुखी हैं। जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है उससे दुखी है? खट्टर से नहीं, हम तो मोदी से भी दुखी हैं। ये खट्टर पट्टर तो मोदी के चेले हैं। अच्छा, खट्टर होया, योगी होया, यूपी वाला, ये तो मोदी के चेले हैं। तो योगी से भी दुखी हैं? हम तो गुरुती दुखी, चले तो चेले किस खेत की मूली है फिर? अच्छा, हम तो गुरु थे। तो आज क्या कहना चाहते हो, जो खट्टर का जो ना रैली थी महापंचायती, वो बिल्कुल तरह से फेल हुई है? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए आने वाले टाइम में। सरकार खट्टर की भी, हरियाणा सरकार से भी, हम यहाँ से भी, हरियाणा से भी, और यूपी से भी होनी चाहिए खत्म, योगी सरकार भी। तो आपकी नजरों में कौन सी सरकार अच्छी रहेगी फिर किसानों के लिए? जो किसानों का भला करा, जिसने पहले करा होगा, जिसने और आगे करेगी वो भली है हमारी नजरों में। अच्छा, जिसने पहले करा भला और जो आगे भला करेगी वो हमारी नजरों में बढ़िया है। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से किसान आए हुए हैं किसानों का साथ देने के लिए। हरियाणा के अंदर जो कैमला गांव था जिला पानीपत का, वहां पर मनोहर लाल खट्टर जी ने आना था, लेकिन वो किसानों के विरोध के वजह से वो नहीं पहुंच सके। और इन लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल जो आज की रैली थी महापंचायत थी वो बिल्कुल विफल रही और हरियाणा सरकार जो है ना ये बिल्कुल इस कार्यक्रम को करने में असफल रही। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, जय हिंद जय भारत जी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।